चूड़ियों की खनखन है तो कहीं गजरे की महक है, कहीं माथे पर सजा टीका है तो कहीं कानों में झुमके की आवाज़ है। सचमुच करवा चौथ का त्यौहार जब आता है तो महिलाएं अपने पति के लिए न सिर्फ निर्जला व्रत रखती हैं बल्कि खुद को सजाती हैं, संवारती हैं और ये पावन त्यौहार पति और पत्नी के पवित्र प्रेम को दर्शाता है। आधुनिक समाज में रीति रिवाज तो वही है लेकिन उन्हें मनाने का तरीका बदल गया है। तो हम आ गए हैं मोटल शिराज में जहां पर करवा चौथ सेलिब्रेशन चल रहा है और महिलाएं यहां पर गेम्स एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रही हैं और करवा चौथ को बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में सेलिब्रेट कर रही हैं। तो चलिए हम उन लेडीज से करवा चौथ के एक्साइटमेंट के बारे में बातचीत करते हैं। करवा चौथ के प्री सेलिब्रेशन में इस वक्त मैं आ गई हूँ मोटल शिराज में जहाँ इस बार भी जश्न का माहौल है और करवा चौथ की प्री जो इवनिंग होती है वहाँ पर ये सेलिब्रेशन चल रहा है और हमारे साथ यहाँ पर सजी धजी सुंदर सुंदर लेडीज मौजूद है। तो हम उनसे बात न करें, ऐसा भला कैसे हो सकता है। तो चलिए उनके अंदर क्या एक्साइटमेंट है वो जानते हैं। मैम, इतने अच्छे से ड्रेसअप होके एक गैदरिंग में जब आप इकट्ठा होके सेलिब्रेट करते हो एक पारंपरिक त्योहार को, उसमें एक मॉडर्न टच भी होता है, कैसा महसूस होता है, क्या एक्साइटमेंट रहती है? नाम? मेरा नाम प्रीति गोस्वामी है और बहुत ही अच्छा लगता है इस तरह का जो भी हम इंडियन फेस्टिवल मनाते हैं और स्पेशली करवा चौथ तो हम लोग हमारे पतियों के लिए मनाते हैं, उनकी लंबी आयु के लिए। इस बहाने खूब सजते हैं, संवरते हैं, मेहंदी लगाते हैं, ज्वेलरीज पहनते हैं, खरीदते हैं, गिफ्ट लेते हैं। तो ओवरऑल मतलब ये कंप्लीट होता है, ये मतलब बहुत मज़ा आता है। और स्पेशली सरिता जी के आज जो सेलिब्रेशन था हमारा करवा चौथ का, इसमें तो हमें इतना मज़ा आया कि पूछिए मत। सब कुछ था, गेम थे, खाना था, फन था, आपने देखा ही सब लोग कितने सुंदर लग रहे हैं और बहुत मज़ा आया हमको। थैंक यू। मतलब ओवरऑल गेम्स भी रहते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी रहते हैं। कितने साल हो गए आपको इस करवा चौथ को करते हुए? आपका ये कौन सा ईयर चल रहा है और अभी मन में क्या एक्साइटमेंट रहती? नाम? मैं सरिता गुप्ता, हम ऑर्गेनाइज़र हैं इस इवेंट के, एहसास ग्रुप के। और वैसे तो मेरी शादी को 33 इयर्स हो गए हैं तो करवा चौथ तो हर साल मनाते ही हैं, पर एहसास ग्रुप का हम 4 अपने दोस्तों के साथ ये ग्रुप बनाया और एक फर्स्ट प्रयास था हमारा और बहुत सुपर सक्सेसफुल हमारा ये इवेंट गया। सब दोस्तों ने आके बहुत अच्छा हम लोगों के साथ में एंजॉय किया, ऐसा हम सोचते हैं। और काफ़ी कुछ था इसमें, गेम्स थे, मिसेज ईव थी, बहुत सारे टाइटल्स थे, तो उस हिसाब से हम लोग को लगता है कि हमने एक अच्छा प्रयास किया। जब हम देखते हैं कि अभी जब करवा चौथ का टाइम होता है मार्केट्स में भी बहुत तरह तरह के ड्रेसेस या हम बोले ट्रेडिशनल ड्रेसेस तो होती है, ज्वेलरी भी होती है। खुद को तैयार करने के लिए आपके मन में क्या वो प्री प्लानिंग चलती है कि मैं इनसे ज़्यादा अच्छी सकूँ या ऐसा कुछ? नाम भी सर? मैं अंशु अग्रवाल, एहसास ग्रुप की को पार्टनर। वो तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है, 1 महीने पहले से सोचना चालू कर देते हैं इस बार क्या पहनना है, कौन सी ज्वेलरी, उसमें से मैशी सब में से निकाल करके हाँ कौन सा ड्रेस बनेगा, ये सब तो प्री प्लान करना ही पड़ता है। आप दोनों ने जैसा बताया कि आपको फाउंडर हैं, तो इतनी सारी लेडीज जब एक जगह पे इकट्ठा होती हैं तो सेलिब्रेशन में 4 चांद तो लगता ही है। लेकिन क्या इस तरह के सेलिब्रेशन आगे भी आप कंटिन्यू? ज़रूर आगे हम लोगों की प्लानिंग है, ये आपको बताएंगे हमारे थर्ड पार्टनर कि आगे की इनकी प्लानिंग क्या है। तो ये कह रही हैं कि आगे की प्लानिंग वो बताएंगी, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस प्री करवा चौथ सेलिब्रेशन के बारे में? मैं ऋतु गुप्ता है, तो इन लोगों का प्यार है जो ज़बरदस्ती ये मुझे लपेटती है और कुछ नहीं है। हम लोगों ने आगे ऐसा हम लोगों का साल का 4 प्रोग्राम्स करने का मन है जो मतलब एकदम ये तो नहीं कह सकते कि एकदम ट्रेडिशनल प्रोग्राम्स होंगे हमारे, लेकिन कुछ ना कुछ नया सब्जेक्ट लेके ज़रूर अब न्यू ईयर्स पर हम आना चाहेंगे लोगों के बीच में। और करवा चौथ एक ऐसा प्रोग्राम रहता है जो हर एक हिंदू नारी जो अगर अपने परिवार से और अपने फैमिली से जुड़ी रहती है तो उसको वो बहुत अच्छे से सेलिब्रेशन करना चाहती है। और मैं तो ये कहना चाहूँगी कि मेरी शादी को 28 साल हो गए, लेकिन मुझे हर करवा चौथ पे ऐसा लगता है कि मेरी पहली करवा चौथ है। तो ये फीलिंग्स के साथ मैं हमेशा अपना करवा चौथ मनाती हूँ। अपने पति की अच्छी हेल्थ और वेल्थ के लिए ये है और साथ में उनसे जुड़े हुए जो मेरे अपने बच्चे हैं मैं उनके लिए भी दुआएं मांगती हूँ करके। बड़ी बात कही कि अभी भी लगता है कि हमारा पहला करवा चौथ है।
जब हम देखते हैं कि लेडीज आम दिनों में बहुत बिजी रहती हैं, लेकिन जब इस तरीके का कोई सेलिब्रेशन होते हैं, आजकल किटी पार्टीज का चलन भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो ऐसे में क्या खुद को रिफ्रेश करने का एक बहुत अच्छा मौका होता है अपना? बिल्कुल, सबको बहुत ज़ोर शोर से सबने पार्टिसिपेशन किया और खूब एंजॉय भी किया। तो जैसे ऐसा लग रहा है जैसे लेडीज़ वेट ही कर रही हूँ कि ऐसा कुछ ग्रैंड सेलिब्रेशन हो और हम जाएं। हमको उम्मीद नहीं थी कि ये इतना हिट होगा और सबको इतना पसंद आएगा, तो लगता है कि अब ऐसे करने पड़ेंगे। अभी से ही सब लोग की डिमांड आने लगी है कि अब दिवाली पे भी करो इतनी जल्दी फिर से, तो इसका मतलब है कि सबको ये सब चीज़ें पसंद आती है। इन लाइफ से कुछ चेंज चाहते हैं कि हमको भी कुछ चेंज मिले लोगों के साथ। घर तो सब देखते ही हैं, उसके साथ फिर लगता है अपने को कुछ चेंज चाहिए, तो मूड रिफ्रेशिंग निकाल पाए जिसमें हम अपना एंजॉय कर पाए, अपनी फ्रेंड्स को बता पाए कि देखो मैंने करवा चौथ की ये तैयारी की, तुम्हारी क्या चल रही है, देखो मैंने ऐसी मेहंदी लगवाई है, तुमने कैसी लगवाई है, मैंने ये शॉपिंग की। तो ये सब एक बहुत वो होता है, और फ्रेंड्स फॉर एवर होती है करके, तो उनके साथ में प्री करवा चौथ की प्लानिंग करना और करवा चौथ मनाना, हस्बैंड के साथ तो मनाते ही हैं, पर फ्रेंड्स के साथ में भी उसका एक अपना ही है मजा है, जो आज हमने लूटा भरपूर। नहीं, और आज की पार्टी से मेरे को लग रहा है ये कल के लिए रिचार्ज हो गई है, बिल्कुल फ्रेश होके एकदम। हाँ बिल्कुल, कुछ थकावट नहीं लगेगी उनको करने में। एक आखिरी क्वेश्चन, मैं आपकी साड़ी देख रही हूँ तो मुझे मतलब ऐसा लग रहा है कि अब चूंकि हम देखते हैं कि नए नए तो बहुत सारे स्टाइल्स आते हैं, लेकिन ये जो लाइट कलर्स हैं उनका चलन कहीं ना कहीं बढ़ रहा है, धीरे धीरे ट्रेंड कर रहा है। मेरी तो शुरू से ही ये चॉइस है और अभी भी यही कंटिन्यू है। बहुत ही सुंदर लग रही हैं आप इस साड़ी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो हमने यहाँ महिलाओं से बात की तो उनके अंदर एक्साइटमेंट है, और वो ये कह रही हैं कि हमें इस सेलिब्रेशन से हम रिचार्ज हो गए हैं, कल पूरे दिन व्रत रखने के लिए और अपनी पति की लंबी आयु के लिए ये महिलाएं व्रत रख रही हैं। अब करवा चौथ की जब बात आती है तो हम देखते हैं कि महिलाएं अपनी लाइफ में बहुत व्यस्त रहती हैं, और अभी ऐसी महिलाएं हैं जो बाहर भी काम करती हैं, यानी वो ऑफिस भी जाती हैं, घर भी संभालती हैं। उसके अलावा भी अब एक सोशल मीडिया पर हम जो देख रहे हैं आजकल बहुत सारी चीज़ें ट्रेंड करती हैं, यानी सोशल मीडिया पे भी अपनी जो कला है उसको वो प्रदर्शित करती हैं। हमारे साथ यहाँ पर मैम मौजूद हैं, वो एक कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं, साथ ही सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं, और इनके अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं। हम इन्हीं से जानते हैं, इनका परिचय भी जानते हैं, और ये हमें बताएंगी कि जब इस तरीके के करवा चौथ के सेलिब्रेशन होते हैं वो इनके लिए क्या इंपॉर्टेंस रखता है, साथ ही ये अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को कैसे बैलेंस। मैं रश्मि गोलिया, एक कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ, साथ में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एंड टीवी एंड थिएटर आर्टिस्ट भी हूँ। तो इस तरीके से जैसे देखा जाए तो आज यूँ तो जैसे वर्किंग डे है, तो सुबह अपने फटाफट काम वाम निपटाए, उसके बाद में एक अलग ही जोश आ जाता है जब सखी सहेलियों के साथ। देखिए करवा चौथ तो है ही फैमिली का एक तीज त्योहार जो घर पे रहता है। शाम को चंद्र जब उगेगा उसके साथ में जब पूजा होती है, फिर फैमिली के साथ हम व्रत खोलते हैं, खाते हैं, पक्के पकवान बनाते हैं, तो वो सब एक तीज त्योहार का अपना एक महत्व रहता है। अभी आजकल जो आप सोशल मीडिया बोल लीजिए या टीवी की वजह से जो आजकल प्री करवा चौथ पार्टी एक सखियों के साथ में जो ट्रेंडिंग है, तो उसका भी एक अपना मजा है। मुझे लगता है अच्छी चीज है ना, इससे हमारे फेस्टिवल्स और ज्यादा, और कहीं पर भी हम ये नहीं बोलेंगे कि इनकी ओरिजिनलिटी कहीं खोई है। जो कुछ होता है, जैसे मेहंदी लगती है तो सबने साथ में मेहंदी लगवाई, डांस गाना एंजॉय किया, सजना संवरना, तो ये सब आयोजन जो होते हैं लाइफ में एक अलग ही जोश लेकर के आते हैं। तो मेरे ख्याल से ऐसे आयोजन होते रहना चाहिए। सुबह से आई वॉज रियली वेरी एक्साइटेड कि शाम को यहाँ पर आना है, और पूरी थकान मिट गई सब लोगों के साथ में। और कल तो हमारा ओरिजिनल करवा चौथ है, जिस दिन फास्टिंग है उस दिन तो फिर मिल नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते, खा पी नहीं सकते। ऐसा क्वेश्चन और रहेगा मेरा कि मैम जब एक महिला की बात करते हैं तो वो घर बाहर सब संभालती है, ये सारे पारंपरिक त्योहार हैं उनका भी निर्वहन करती है, एक स्त्री के तौर पर आप कैसे खुद को डिफाइन करती हैं, और बाकी जो महिलाएं हैं उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा करवा चौथ? देखिए आज के ज़माने में ये बोलूँगी मैं, जबकि बहुत ज़्यादा वेस्टर्नाइज, ठीक है टेक्नोलॉजी वेस्टर्नाइज्ड हो रही है, बहुत सारी चीज़ें अच्छी आ रही हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है एक स्त्री की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि बच्चे कहीं ना कहीं अपनी मम्मी को देख के, जहाँ आज के दौर मैं देखूँगी अपने उस दौर को याद करूँगी जब मैं छोटी थी, तो मम्मी जो करा करती थी वो आज भी हमारे मन स्थल पे मतलब एक छाप छोड़ा हुआ है कि जैसे दिवाली के टाइम पे घर में गूंजे बनना,
ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है। तो मुझे लगता है एक स्त्री ही वो चीज़ होती है जो ऐसे हमारे कल्चर और ट्रेडिशन को बचा के संजो के रख सकती है। तो इस कारण मुझे तो अपनी बड़ी जिम्मेदारी लगती है। तो मुझे हर चीज़, कोई भी व्रत पूजा पाठ बहुत नियम से जो मुझे समझ में नहीं आता है तो मैं मम्मी को, मदर इन लॉ को कॉल करके पूछती रहती हूँ और जानती रहती हूँ। मैं बिल्कुल उसी तरीके से आज भी करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मुझे देख करके आगे की जनरेशन सीखेगी। बहुत बड़ी बात कही आपने कि आपको देख करके आगे की जनरेशन्स जो हैं वो भी सीख लेंगी। तो ये हमारे साथ बहुत अच्छी तरीके से मैम ने हमें बताया। हम करवा चौथ सेलिब्रेशन में आए हुए हैं और इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर रीनी मलिक जी मौजूद हैं और बेहद ही खूबसूरत अटायर में ये भी यहाँ पर करवा चौथ सेलिब्रेशन के लिए ही आई हैं। और मैम, बता दूँ, मैं गांधी मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर हैं पैथोलॉजी की। और मैम, करवा चौथ का जो फेस्टिवल होता है, अभी हम देखते हैं कि अभी आधुनिक समय आ गया है, तरह तरह की ये पार्टीज ऑर्गेनाइज होती हैं, लेकिन एक जो इस पर्व का अगर मैं कुछ सरल शब्दों में चाहूँ कि सिग्निफिकेंस जो होता है, वो आप अपने अनुभव कुछ बताना चाहें? करवा चौथ मनाते मनाते मेरे को ऑलमोस्ट 42 इयर्स हो गए, इतने साल हो गए मेरी शादी को। और जिस एक्साइटमेंट और जिस शिद्दत से मैं पहले करती थी, उतनी ही शिद्दत बल्कि उससे ज़्यादा जो होते हैं ना, अंदर से हम उत्साह रहता है करवा चौथ का। और करवा चौथ की बड़ी कहानियाँ हैं, पर हमारे यहाँ जो एक्चुअली मैं आपको बताऊँ, मेरे यहाँ करवा चौथ मेरे घर में मनाते हैं और मेरे पूरे कॉलोनी की जितनी लेडीज़ हैं वो मेरे घर में ही आती हैं। और हमारे यहाँ, क्योंकि मैं पंजाबी हूँ, तो हमारे यहाँ थालियाँ बटाते हैं पूरी एक सर्कल में बैठ के और कहानी बोली जाती है इसकी। तो कहानी में यही होता है कि जो एक करवा चौथ रखती थी वीरा, तो वो उसके 7 भाई थे, सातों भाई उसको बहुत प्यार करते थे। उसकी ब्याह हुआ तो उसका पहला करवा चौथ आया। उसने बहुत मतलब पूरे दिन निर्जला व्रत रखा। तो भाई इतने वरिड हुए, उन्होंने कहा कैसे हम इसका जल्दी से करवा चौथ का व्रत खुलवाए, नहीं तो ये बीमार ना पड़ जाए। तो वो एक आर्टिफिशियल चांद की रोशनी बनाते हैं दूर जंगल में लकड़ी जला के। तो वो चांद उगने के पहले ही, क्योंकि खाना खा लेती है, तो उसके पति जो है वो बेहोश हो जाता है। और वो फिर दोबारा पूरी साल भर तक उसमें उसके शरीर में जो सुइयाँ लगी होती हैं वो एक एक सुई निकालती है। और बिल्कुल अगला जब करवा चौथ आता है तो आखिरी सुई निकालने वाली होती है, तो नीचे से आवाज़ आती है, करवे ले लो करवे। तो इतनी एक्साइटेड हो जाती है कि वो आखिरी सुई निकालना ही भूल जाती है और करवे लेने चली जाती है। और नीचे जब वापस आती है तो इतनी देर में पीछे से उसकी नौकरानी आखिरी सुई निकाल लेती है। तो आखिरी सुई जब निकलती है तो उसका जो पति था वो बेहोशी उसकी टूट जाती है और वो उस नौकरानी को अपनी वाइफ समझने लगता है। तो फिर वो करवा चौथ का व्रत रखती है, फिर अगला करवा चौथ खूब उससे बनाती है। और अगले करवा चौथ में देवी माता की, पार्वती माता की कृपा जब होती है तो फिर वो अपनी पत्नी को पहचानता है। और जिस तरह से मतलब बोला जाता है कि जिस तरह से वीरावली के ऊपर पार्वती माँ ने कृपा करी और उसको सुहागन रखा, उसी तरह से सारी औरतें हमेशा सदा सुहागन रहे। तो उसमें सारी ये वाली जो पार्टीज पहले तो होती नहीं थी, लेकिन अब होती हैं, सब बड़ी सज धज के बनी ठनी आती हैं और हम लोगों को बड़ा मज़ा आता है। और मेरा इस बार मेरी बेटी का कल पहला करवा चौथ है, तो मैंने बड़ी स्पेशल एक पूजा रखी है कल अपने। बहुत अच्छा लगा मैम से हमें बात करके, क्योंकि उन्होंने जो कहानी बताई वो अमूमन लोगों को नहीं पता होती है। सत्यवान सावित्री की कथा आमतौर पर हम सुनते हैं और पढ़ते भी हैं, तो ये कथा मुझे लगता है कि करवा चौथ के सिग्निफिकेंस को भी ज़रूर दर्शकों को स्पष्ट करेगा। तो आज की इस खास पेशकश में मोटल सिराज से इतना ही। कैमरा पर्सन वंशिका दुबे के साथ मैं अनु कुमारी, स्वदेश लाइव, भोपाल।